हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकल नोशन। आज मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में वो हमारे लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बट अगर मैं आपको वो लॉजिक समझ में आ जाए तो उसको सॉल्व करना आगे बहुत आसान हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैट्रिसेस क्या होते हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब मैट्रिसेस एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड होता है हमारा मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो सपोज़ हमारे को कुछ भी सेट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, अगर हम उन सेट ऑफ नंबर्स को एक रो या कुछ कॉलम्स में अरेंज कर दें तो वो जो सिस्टम निकल के आता है वो हमारा एक मैट्रिक्स कहलाता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड इन सम सीक्वेंशियल ऑर्डर in horizontal or vertical lines, it forms a system called matrix। तो जब हम इन नंबर्स को किसी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो ऐसा जो सिस्टम निकल के आता है हमारे पास, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कुछ भी नंबर्स रखे थे, सपोज यहाँ पे कुछ भी है 3 1 2 4 1 -3, ऐसा करके कुछ भी मेरे को दे रखी है एक मैट्रिक्स। तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। अब इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने भी आपको बताया, हॉरिजॉन्टल जो भी है इसको हम बोलते हैं रोज़, और ये जो भी हमारे वर्टिकल हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोज़ और कॉलम्स। इस पूरे कोर्स में हम रोज़ को डिनोट करने वाले हैं एम से, और कॉलम्स को हम लोग डिनोट करेंगे एन से। तो ये चीज़ याद रखना कि रोज़ हमेशा एम से डिनोट होंगी और कॉलम्स हमेशा एन से। इस कोर्स में हम वैसे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, बट इस कोर्स में हम लोग रोज़ को एम से और कॉलम को एन से डिनोट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। एकदम अगर हम बेसिक मैट्रिक्स का देखें, जो उसका सिंटेक्स होता है, अगर हम सिंटेक्स बोलें तो इसको कैसे लिखा जाएगा। कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास A11 A12 से लेकर A1n तक। इसको भी हम देखते हैं कि क्या चीज़ लिखी मैंने अभी। सिमिलरली यहाँ पे AM1 से AM2, फिर सो ऑन टिल AMN। यहाँ बीच में सारा डाटा पड़ा है हमारा। ये हो गए हमारी रोज़ और ये आ गए हमारे कॉलम्स। अब ये जो हमारी मैट्रिक्स बनी, ये हमारी m क्रॉस n ऑर्डर की, मतलब ए का जो ऑर्डर है हमारा मैट्रिक्स का वो है m क्रॉस n का, जहाँ पे हमारे m क्या है वही सेम चीज़ रोज़, और n क्या है हमारे कॉलम्स। अब ये तो हो गई हमारी बेसिक चीज़ें कि मैट्रिक्स क्या होता है, रोज़ कॉलम्स क्या होती है, किससे डिनोट कर रहे हैं। अब जैसे सपोज़ हमारे को एक ये वाला डाटा एलिमेंट लेना है, इसको हम कैसे इस मैट्रिक्स में कहाँ पे ढूंढेंगे हम, या इसकी लोकेशन कैसे पता लगाएंगे कि ये मैट्रिक्स में कहाँ पड़ा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ए हमारी मैट्रिक्स थी ना, तो इसके अंदर हर एक एलिमेंट किससे डिनोट होता है, ए आई जे, और इसका ऑर्डर जो होता है m क्रॉस n। अब ये आई जे क्या है, देखो ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी इसका ओवरऑल ऑर्डर तो इससे निकल के आता है ना। इसमें हमारा m और n क्या है, m है टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ और n है टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स। बट ये तो हमारा टोटल नंबर डिनोट कर रहा है ना। अगर हमको किसी एक सिंगुलर एलिमेंट की लोकेशन निकालनी है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे आई और जे की टर्म्स में। आई अगेन यहाँ पे हमारा डिनोट करेगा हमारा रो नंबर, और जे अगेन हमारा डिनोट करेगा हमारा कॉलम नंबर। तो अगर हम इसका निकाल रहे थे ना एलिमेंट का, फोर्थ एलिमेंट का, तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, a इज इक्वल्स टू ए ऑफ, इसका देखो रो कौन किस पे पड़ी है, ये हमारा ये पड़ा है हमारा सेकेंड रो में, और कॉलम क्या है इसका 1। ए ऑफ 2 1 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, अगर हम देखें तो ए ऑफ 2 1 पे हमारा एलिमेंट पड़ा है कौन सा,
4। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये तब की बात हो रही है जब हमारे पास किसी सिंगुलर एलिमेंट का हमारे को लोकेशन निकालनी होती है। ओवरऑल अगर हमको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो हमारे पास ये है ही m क्रॉस n। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। एक कि हम आपको सिंगुलर एलिमेंट की लोकेशन कैसे निकालते हैं या कैसे डिनोट की जाती है, वो इस फॉर्म में होती है। और दूसरी चीज़, अगर हमारे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर देना है तो हम इस वे में देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई हमारी मैट्रिक्स के बेसिक्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि इसमें कौन कौन से हमारे टाइप्स आते हैं मैट्रिसेस में। तो जो सबसे पहला जो हमारा टाइप आता है वो आता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर से नाम से ही पता लग रहा है, इसको अगर हम बेसिक रिप्रेजेंटेशन में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो m और n हमने लिया था ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। m है हमारा रोज़ और n है हमारा कॉलम्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होती हैं इसके अंदर क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होती है इसके अंदर क्या होता है, हमारा m कभी भी n के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो इसका एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम सपोज कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे 3 1 6 4 2 9। तो देखो यहाँ पे हमारा ये जो बनी है मैट्रिक्स, ये बनी हमारी 2 क्रॉस 3 की। तो यहाँ पे जो हमारा m है वो n के इक्वल नहीं है। तो ऐसी मैट्रिक्स जब भी बने उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी के ऑपोजिट दूसरा हमारा जो टाइप आता है वो होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती है ना हमारी। तो इसके लिए अगर मैं आपको मैट्रिक्स बनानी हो तो उसके केस में हमेशा हमारा m क्या होगा, n के बराबर होगा। ठीक है, इसका भी अगर हम सेम एक एग्ज़ाम्पल लें तो छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 1 3 2 6। तो इसमें हमारा क्या हो गया, m क्रॉस n। तो यहाँ पे m इक्वल्स टू हमारा n है, क्योंकि यहाँ पे दो ही रोज़ हैं और दो ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे रो मैट्रिक्स में क्या होता है, अब क्योंकि इसके नाम से ही पता लग रहा है रो मैट्रिक्स, तो इसमें कोई भी कॉलम नहीं होगा। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल ही रो पड़ी हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे 3 6 1 9। ठीक है, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, इसके अंदर क्या है, हमारी सिंगल एक ही रो पड़ी है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल रो पड़ी हो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और हाँ, इसका एक और भी नाम होता है, ये होता है हमारा वेक्टर मैट्रिक्स भी कहलाता है ये। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल रो पड़ी हो उसको हम रो मैट्रिक्स या फिर वेक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा हमारा, मतलब m हमेशा इसका 1 ही रहेगा, हमारा 1 से बड़ा होगा तो वो रो मैट्रिक्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर निकला है हमारा 1 रो है और 4 कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, जस्ट इसी के अपोजिट। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3 6 1 और 9, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, देखा जाए तो इसकी हमारे में 4 रोज़ हैं और कॉलम 1 है ना। 4 रोज़ है हमारे पास और कॉलम तो एक ही है ना, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारा 4 क्रॉस 1। तो ऐसी मैट्रिसेस जिसके अंदर हमारा कॉलम हमेशा 1 रहता है उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। ठीक है, रो मैट्रिक्स जो थी उसको हम बोल रहे थे वेक्टर मैट्रिक्स, और वेक्टर मैट्रिक्स नहीं, सॉरी गाइस, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं रो वेक्टर। ठीक है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ इसको हम बोलते हैं रो वेक्टर। और जिसमें हमारे सिंगल वो होती है कॉलम, उसको हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर। तो ये अभी हमारे 4 टाइप्स कवर हुए हैं। अभी हम इसके आगे और फर्दर टाइप्स देखते हैं। अब जो इसका 5th टाइप होता है, हमारा जो इसका 5th टाइप आता है वो होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ से गाइस हमारा जो मैट्रिसेस के हैं मेन टाइप स्टार्ट होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। डायगोनल मैट्रिक्स का हम एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। एक हमारे को सपोज ये कुछ मैट्रिक्स दे रखी है, इसके एलिमेंट्स में लिख देता हूँ पहले, एक सेकेंड, 0 2 0 0 0 -1।
ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। देखो, देख के तो हमारे को पता लग रहा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वहीं पे ही कोई वैल्यू पड़ी है, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे ज़ीरो पड़ी है। तो इससे हम क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे ए ऑफ आई जे पे हमारे ज़ीरो पड़ा है, और वो कब पड़ा है, किन किन लोकेशंस पे पड़ा है, व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो ऐसी सब पोजीशंस पे जब आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं है, उन सभी लोकेशंस पे जब हमारा ज़ीरो पड़ा हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब जैसे देखो, इस वाली लोकेशन का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी आई और जे की वैल्यू क्या होगी इस लोकेशन पे, इस वाले एलिमेंट के लिए, लोकेशन के लिए हमारी आई की वैल्यू होगी, आई क्या है हमारा रोज़, तो इसकी सेकंड रो, और जे की वैल्यू क्या है हमारी कॉलम नंबर 1। तो यहाँ पे आई क्या हो गया 2 और जे क्या हो गया 1। तो ऐसी लोकेशन पे जब हमारा आई और जे नॉट इक्वल टू है, मतलब एक दूसरे के इक्वल नहीं है, उन लोकेशंस पे जब ज़ीरो पड़ा हो, ठीक है, जब ज़ीरो पड़ा हो, तो उन मैट्रिसेस को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर, जैसे कि हमारे को नाम से ही पता लग रहा है, जब हमारे जो डायगोनल, एक तो हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स भी इसके कुछ मिलता जुलता ही है। जैसे सपोज मैं एक बार ये मैट्रिक्स लिख दूँ, इसको भी एग्जांपल के थ्रू ही हम देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारे को। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, बट इसमें जो माइन्यूट सा डिफरेंस है वो देखते हैं हम। अब अगर आप इस वाली मैट्रिक्स में देखो और इस वाली मैट्रिक्स में देखो, तो एक ही डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि इसके जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे बराबर है, जबकि यहाँ पे भी थे तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में ही वैल्यूज़ पड़ी थी, बट यहाँ पे क्या था, वैल्यूज़ अलग अलग थी। बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या, डायगोनल में एलिमेंट्स पड़े हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही, बट यहाँ पे सारे जितने भी डायगोनल में एलिमेंट्स पड़े हैं उन सब की वैल्यू सिमिलर है। तो इससे हमारा क्या इन्फ्रेंस निकल के आता है, मतलब क्या आउटकम निकल के आता है अगर हम इसको देखें तो, कि हमारी कोई भी ऐसी कंडीशन, भाई एक कंडीशन तो हमारी कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे भी, कि ऐसी आई और जे की लोकेशंस जब हमारा आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू जे है, वहाँ पे हमारा ज़ीरो पड़ा हो, तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ये कंडीशन यहीं पे भी सेम होगी, क्योंकि ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। बट इसके अंदर एक चीज़ एडिशनल और है कि हमारी उन लोकेशंस पे हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू पड़ी होगी कि जब आई और जे की वैल्यू हमारी इक्वल हो जाए। इक्वल तभी होगी ना जब हमारी, जैसे इसकी लोकेशन क्या है हमारी 1 1, इसकी लोकेशन क्या है 2 2, और इसकी लोकेशन क्या है 3 3। तो ऐसी लोकेशन पे जब हमारी एक ही वैल्यू पड़ी होगी इन कांस्टेंट लोकेशंस पर, जब आई की वैल्यू जे के बराबर है, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अगली है जो हमारी आती है वो होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, स्केलर मैट्रिक्स से मिलती जुलती है। अब जैसे मैं सपोज़ यहाँ पे एक मैट्रिक्स फिर से एग्जांपल के थ्रू ही देखते हैं, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू, थोड़ा क्या होता है कि इजी हो जाता है समझना चीज़ों को। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे एकदम सिमिलर हैं, बट अब यहाँ पर फिर से एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 रहेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी भी यही सेम कंडीशन ही बनेगी कि जब ए ऑफ आई जे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही एक तरीके से, तो जब भी ये आई और जे बराबर नहीं होंगे तो उस लोकेशंस पे हमारा हमेशा ज़ीरो पड़ा रहेगा। बट यहाँ पे हमने के लिया था ना, तो यहाँ पे हमारा, मैंने जैसे बताया कि हमेशा इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 रहेंगे, तो बस ये कंडीशन हमारी चेंज हो जाती है कब, जब आई की वैल्यू जे के बराबर हो जाती है। तो उन कंडीशंस में जब हमारी आई और जे की वैल्यू बराबर हो और डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, तो समझ जाओ कि वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हो गई हमारी कुछ बेसिक टाइप्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 3 टाइप्स बचती हैं, अब हम उनको स्टडी करेंगे। अभी हमने 7 टाइप्स पढ़ लिए हैं, अब जो 8th टाइप आता है वो आता है हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ज़ीरो मैट्रिक्स जैसे नाम से ही थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, छोटे से मैट्रिक्स लेते हैं हम इसमें। ये जैसे सपोज़ ये हमारी कुछ मैट्रिक्स हैं, तो अब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे सारे ही एलिमेंट ज़ीरो हों, तो उस मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और
अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी आती है वो होती है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर से थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग रहा होगा कि क्या होने वाला है इस मैट्रिक्स में। हम एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ एग्जांपल से। इसको भी देखेंगे हम 3 1 0 और 6 2 4। ये हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे को। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसके जो हैं एलिमेंट्स सिर्फ अपर ट्रायंगल, जैसे कि इसका नाम ही है, इसके सिर्फ अपर ट्रायंगल में ही एलिमेंट्स पड़े हैं। बाकी नीचे के जो ये वाले एलिमेंट्स हैं लोअर ट्रायंगल, ये हमारे ज़ीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके हमेशा अपर ट्रायंगुलर में ही वैल्यूज़ पड़ी हों उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी सेम कंडीशन क्या निकल के आती है कि व्हेन ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो इस वाली कंडीशन में हम ये वाला ले लेते हैं, चलो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसकी अगर हम रो आई और जे की वैल्यू निकाले, आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3, मतलब कि थर्ड रो में पड़ा है, और जे की वैल्यू क्या है हमारी 2। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू हमारी जे से बड़ी है ना, तो उन कंडीशंस के लिए जब हमारी आई की वैल्यू जे से बड़ी हो जाए तो, और उन सभी लोकेशंस पे जब हमारी आई की वैल्यू जे से बड़ी है उन सभी लोकेशंस पे अगर 0 पड़ा है तो ऐसी मैट्रिक्स जो बनती है उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जस्ट इसी का ही रिवर्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर का जस्ट उल्टा ही है, यही सेम मैट्रिक्स का अगर हम ले लें, या फिर चलो थोड़ा एलिमेंट्स चेंज कर देते हैं 3 1 3 0 6 1 0 0 4। तो ये अगर हम एक मैट्रिक्स देखें तो अब देखो इसके जो लोअर ट्रायंगल था ना, इसके अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स पड़े हैं, और ऊपर का जो ट्रायंगल था हमारा उसमें सारे ज़ीरो पड़े हैं। तो ये क्या हुआ, जैसे इसका रिवर्स ही तो हुआ ना ये। तो इसी कंडीशन हम कैसे लिखेंगे कि वो मैट्रिक्स जहाँ पे ए आई जे लोकेशन पे ज़ीरो पड़ा हो फॉर ऑल आई लेस देन जे। अब इसमें भी हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वाले एलिमेंट हमको निकालना है, तो इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी इसकी 1, और जे की वैल्यू क्या है 2। तो उन सभी लोकेशंस पे जहाँ हमारे आई की वैल्यू जे से छोटी है उन सभी लोकेशंस पे अगर 0 पड़ा हो तो हमारी जो मैट्रिक्स बनती है वो होती है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये तो हमारे यहाँ पे टाइप्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक था वो कवर हो चुका है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल सी चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आप नोटिस करोगे ना, ये सारी मैट्रिसेस जो भी बनी है हमारी, लोअर ट्रायंगल बनी, अपर ट्रायंगल बनी, ज़ीरो मैट्रिक्स बनी, या अगर हम इसके पहले वाली भी देखें, अगर हम इसकी ये पहले वाली मैट्रिसेस भी देखें, ये डायगोनल से जितनी भी हमने पढ़ी हैं आगे, ये सारी क्या थी हमारी 3x3 ऑर्डर की, या फिर मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये जितनी भी होगी, सॉरी 3x3 नहीं, जितनी भी हमारी हमने यहाँ से पढ़ी डायगोनल के बाद की हमने जितनी भी पढ़ी, डायगोनल इंक्लूड करके, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और ज़ीरो मैट्रिक्स, ये जो भी सारी मैट्रिसेस के टाइप्स हमने पढ़े ये सारे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जब भी आपको देखने को मिलेगी वो मैट्रिक्स अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा m इक्वल्स टू n होगा, तो ऐसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा m इक्वल्स टू n ही होगा। तो गाइस ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने आज ये पढ़ा कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि उसके कितने कितने टाइप्स थे। इसके आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे जिसके अंदर हम फर्दर इसके क्वेश्चंस भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो थैंक यू। अगर आप कुछ भी हेल्प हुई हो या कोई वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट गाइस।